हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर नया अध्याय 7वां जो कि राशियों की तुलना को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपना न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार प्रश्नावली अपने करेंगे। राशियों की तुलना करनी है, यानी कि किन्हीं भी दो राशियों की मूल्य के अंदर अपने को तुलना करनी है। जैसे यहाँ पे अपने को दे रखा है, एक अनीता का रिपोर्ट दे रखी है कि इसके प्राप्तांक हैं 320 400 में से, और एक इधर अपने को रीता की रिपोर्ट दे रखी है जो कि इसके प्राप्तांक है 300 360 में से। तो प्रतिशत निकालना है इनके नंबरों का। जैसे अपने अनीता की रिपोर्ट का प्रतिशत निकालें तो ये 320 नंबर उसके आए हैं 400 में से। परसेंटेज के अंदर अपने को निकालना है, प्रतिशत के अंदर अपने को निकालना है, तो गुणा में 100 करते हैं। इसके यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो में कट हो जाएंगी, 0 से 0 कट हो जाती है। अब 320 में 4 का भाग दिया जाए, 320 के अंदर अगर अपने 4 का भाग दें तो 8 चौक है 32, और यहाँ पे जो 0 बचता है ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, 4 0 जो 0 होता है, यानी कि उसके 80% यहाँ से नंबर बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रीटा की रिपोर्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो तुलना की गई है दोनों की राशियों के अंदर, अनीता कहती है कि उसका परीक्षाफल अधिक अच्छा रहा क्योंकि उसने 320 अंक प्राप्त किए, जबकि रीता ने केवल 300 अंक पाए हैं। क्या आप उससे सहमत है? आपके विचार में किसका परीक्षाफल अधिक अच्छा रहा? तो यहाँ पे अनीता के तो 400 में से 320 है, और यहाँ पे इधर रीता के 360 में से 300 नंबर आए हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जो रीता है उसका जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर अपने प्रतिशत में देखें 83.3 है और इधर 80% ही है। मानसी कहती केवल प्राप्तांकों की तुलना कर यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि परीक्षाफल अधिक अच्छा है। अधिकतम अंक जिनमें से दोनों को अंक प्राप्त हुए वे समान नहीं है, तो इसलिए इनका प्रतिशत निकालना पड़ा। और प्रतिशत जो है, तो प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर 100 होता है, यानी कि जिनके बटे में 100 होता है। तो प्रतिशत के अगर अपने से अर्थ की बात की जाए तो प्रतिशत, परसेंट शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100 में से, यानी कि प्रतिशत का जो शब्द का अर्थ है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रति 100। इसका क्या हो जाएगा, अर्थ यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अपने कुछ यहाँ पे प्रतिशत के लिए अपने को सारनियां दे रखी हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी प्रश्नावली जो 7.1 है, प्रश्नमाला 7.1, एक्सरसाइज 7.1 है। पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे दे रखा है कि दी गई संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो पहले का ए नंबर अपने यहाँ पे करते हैं, अपने को दे रखा है 1/8, तो बराबर में 1/8, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में 100 और बटे में 100 लगाते हैं। किसी भी संख्या, चाहे वो भिन्न रूप में हो चाहे वो दशमलव रूप में हो, उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपने इसको गुणा में 100 और बटे में भी इसके 100 लगा देते हैं। अब ऊपर वाला जो 1 का 100 के साथ गुणा कर देंगे, 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, ये बटे में 8 का जहाँ पे अपने 8 ही आ जाएगा, और ये जो बटे वाला 100 है इसका प्रतिशत का निशान आएगा, इसका अपने को प्रतिशत का निशान लगाना है। अब 100 में 8 का अगर भाग दिया जाए, 100 के अंदर अपने देते हैं 8 का भाग, तो यहाँ पे भाग इसमें चला जाएगा। यहाँ पे देखें तो 8 एकम 8 आ जाएगा, उसके बाद 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 8 दूने हो जाएंगे 16,
अब 20 में से 16 कट करें तो 4 बचेंगे, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और 8 के पाड़े में 40 आते हैं 5 पे, यानी कि 8 5 है 40। तो इसका उत्तर अपने लिख सकते हैं 12.5%। ये तो इसका दशमलव रूप में निकल जाएगा। अगर इसको सीधा भिन्न रूप में निकालना है तो ये 100/8 अपने पास आ जाता है, ये वाला 100/8 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 1/8 है, 1/8 को परसेंटेज में जब चेंज करते हैं तो गुना में 100 और नीचे भी 100 लगाना है। ऊपर वाले 100 का तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, 100 एकम 100 आ जाएगा अपने पास। और जो बटे में 100 है इसका परसेंटेज का निशान आ जाएगा, और बटे में 8 का 8, यानी कि 100/8 आ जाएगा। ये भी अपना आंसर सही है। यहाँ पे अगर 100/8 को अपने काटें 2 के पाड़े से या 4 के पाड़े से, तो 100 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 25 पे, और 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 2 पे। देखिए इसका उत्तर 25/2 है, ये भी सही होगा। 12.5 है, ये भी इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद सेकंड जो बी नंबर अपने को दे रखा है, तो बी नंबर में आ जाएगा 5 और बटे में 4, ये अपना प्रश्न है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे में 4 गुना में 100 लगा देंगे और साथ में लगा देंगे प्रतिशत का निशान। अब इसके बटे में मैंने 100 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 100 का परसेंटेज का निशान ही लगता है, उसका चिन्ह ही लगता है, इसलिए गुना में 100 और साथ में परसेंटेज का निशान लगा दिया। अब पहले 100 को 5 के साथ गुना कर दें, तो 100 का और 5 का अगर अपने गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 500 और बटे में 4। अब 500 में 4 का भाग दे के अपने पास उत्तर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। या फिर यहाँ से पहले आप 100 के अंदर इस 4 का भाग दे सकते हैं। अगर पहले अपने को भाग देना है तो 100 में 4 का भाग देंगे 25 पे जाएगा, और 25 को फिर इस 5 से गुना कर देंगे, 25 5 है 125। तो यहाँ पे भी अगर अपने 500 में 4 का भाग दें तो 500 में 4 का भाग देने पर भी अपने पास क्या आता है 125 परसेंटेज के अंदर उत्तर अपना निकल जाता है। उसके बाद सी नंबर के अंदर है, सी नंबर में अपने को दे रखा है 3 बटे में 40, ये संख्या दे रखी है 3 बटे में 40 और गुना में 100 और उसके साथ लगा देना है प्रतिशत का निशान। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी। 10 का इस 3 के साथ पहले गुना कर दें तो 10 3 30 हो जाएंगे और बटे में आ जाएगा 4। 30 2 के पाड़े में अगर 30 में 2 का भाग दिया जाए 15 तक जाएगा, 4 में 2 का भाग दिया जाए तो 2 तक जाएगा, यानी कि इसका उत्तर अपन लिख सकते हैं 15/2%। और अगर इसको अपने दशमलव में निकालें तो 15 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7.5 परसेंटेज के अंदर। तो इस तरीके से इसको सी नंबर को सॉल्व कर देना है। आगे अपना आता है डी नंबर के अंदर। डी नंबर में दे रखा है 2 और बटे में 7 बराबर 2 बटे में 7 गुना में 100 और साथ में यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का निशान आ जाएगा। 2 का 100 के साथ गुना करें तो 2 का 100 से गुना करें 200 और बटे में 7%। तो ये अब किसी पाड़े से नहीं करते हैं दोनों, तो ये भी इसका उत्तर सही है 200/7। आगे चाहें तो इसको इसके अंदर 7 का भाग देकर 200 के अंदर अपने दशमलव रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। सेकंड नंबर जो पॉइंट आता है इसके अंदर अपने को दे रखा है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत के अंदर बदलना है, यानी कि अपने को जो दशमलव दे रखी है इस दशमलवों संख्या को परसेंटेज के अंदर अपने चेंज करते हैं। तो पहला यहाँ पे अपने को दे रखा है इसका ए नंबर दूसरे प्रश्न का कि 0.65 यानी कि 0.65 बराबर में इसको लिखेंगे 0.65 परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो इसके गुना में 100 लगा देंगे और साथ में यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का निशान आ जाएगा, यानी कि 0.65 गुना में 100 और साथ में परसेंटेज का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से ये जो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है इस पॉइंट को अगर अपने खत्म करें, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसलिए बटे में 100 आ जाएगा और गुना में 100 और साथ में ये परसेंटेज का निशान।
ये पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाए तो अपने को बटे में 2 जीरो में जाने की 100 लगाना है। बाकी ये दोनों 100 और परसेंटेज ये अपने सेम उतार देंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 65 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का निशान। तो ये अपना हो जाएगा ए नंबर पॉइंट। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अपने देखते हैं जो इसका बी नंबर है, जिसमें अपने को दे रखा है 2.1। अब इसको लिखें 2.1, साथ में आ जाएगा 100 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का निशान। अब यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है पीछे से, तो बटे में आएंगे इसके 10, यानी कि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, अगर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 10 लगा देना है, अगर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 100 लगाना है, अगर पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 1000 लगाना है। यानी कि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट आता जाएगा उतनी बटे में जीरो में बढ़ती जाएंगी। गुणा में 100 का 100 और परसेंटेज का निशान, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब अपने पास 21 बचा, 21 को 10 के साथ गुणा करें, 21 दाया 210 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का निशान आ जाएगा। तो बी नंबर का उत्तर हो जाएगा 210। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपना है सी नंबर, जो कि आ जाएगा 0.02। तो इसको अगर अपने चेंज करें तो ये लिखना है 0.02 गुणा में 100 लगाना है और परसेंटेज का निशान आ जाएगा। इसमें भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो अपने 2 बटे में क्या लगा देंगे जीरो में, यानी कि 100 आ जाएगा और गुणा में 100 और साथ में हो जाएगा परसेंटेज का निशान। ये 100 से ये 100 कैंसिल होगा, अपने पास यहाँ बचेगा 2%। तो ये सी नंबर का उत्तर इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे अपने पास आता है डी नंबर। तो डी नंबर के अंदर अपने पास जो है कि 12.35 पॉइंट के बाद अपने अलग अलग संख्या बोलनी है 12.35। तो इसको लिखेंगे 12.35 गुणा में 100 आ जाएगा और साथ में परसेंटेज का निशान लगाना है। इसके आगे हो जाएगा 1235 यानी कि 1235, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं, 2 संख्या 10 छोड़ के दशमलव था तो बटे में 100 और गुणा में 100 परसेंटेज आ जाएगा। ये भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये अपने पास बचता है 1235% आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डी नंबर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत रंगीन है। तो ए नंबर के अंदर अगर अपने इसको इस तरीके से सीधा करें तो अपने को यहाँ से पता लग रहा है कि इसका 4 भागों में से 1 भाग रंगा गया है। तो पहला जो इसकी अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब इसका प्रतिशत के अंदर चेंज करना है तो इसको 1/4 और गुणा में 100 लगा के साथ में क्या लगा देंगे, परसेंटेज का साइन लगाना है। ने किसी भी संख्या को परसेंटेज के अंदर प्रतिशत के अंदर बदलना है तो गुणा में 100 और साथ में प्रतिशत का निशान लगाते हैं। अब ऊपर वाली संख्या का तो गुणा कर देंगे, 100 का 1 के साथ गुणा करेंगे 100 और बटे में 4 आ जाएगा, साथ में प्रतिशत का निशान है। 100 में 4 का भाग देंगे तो 100 में 4 का भाग देके 25% इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे का ये पहला पॉइंट अपने को इस तरीके से कर देना है। आगे फिर सेकंड पॉइंट में देखें तो टोटल है 1 2 उसके बाद 3 फिर 4 5, कुल भाग 5 हैं। तो कुल 5 भाग में से 3 भाग इसके रंगे हुए हैं तो भिन्न इसकी बन जाएगी 3/5। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 3/5 गुणा में 100 और साथ में प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 3 का पहले 100 के साथ गुणा करेंगे 300 और उस 300 में 5 का अगर अपने भाग दे दें तो 300 में 5 का भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 60% आ जाएगा। इसके बाद आगे अपना देखें जो कि तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है। तीसरे पॉइंट में कुल 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 और 8 भाग हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये अपने पास हो जाएगा
3 भाग जिसमें रंगा हुआ है, कुल भाग है 8, गुना में 100 और साथ में परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब 3 का 100 के साथ गुना करेंगे 300 और बटे में आ जाएंगे 8। 300 में 8 का भाग देके जो उत्तर आता है वो अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 300 में आपको 8 का भाग यहाँ पे देना है। नेक्स्ट अपना आता है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को ज्ञात करना है कि ए नंबर के अंदर दे रखा है 250 का 15%। पहले ये प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद बराबर का निशान लगाकर 250 लिखा, उसके बाद का की जगह पे गुना का निशान लगाना है, 15 का 15 आ जाएगा और परसेंटेज का यानी कि जो प्रतिशत का निशान है उसकी जगह पे बटे में 100 आ जाएगा। तो 250 लिखा, का की जगह पे गुना का निशान लगाना है, 15 और ये जो परसेंटेज है ये बटे में 100 लगा दिया। ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट हो जाएगी। उसके बाद अपने चाहें तो पहले 25 को 15 से गुना करें, उसके बाद 10 का भाग दे सकते हैं, या पहले 25 में 10 का भाग दे के बाद में 15 से गुना कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। तो पहले अगर 25 को 15 से गुना करें तो 15 5 75 और 15 दूना 30 और 7 हो जाएंगे 37 बटे में 10 है। 10 का भाग देने का मतलब 1 0 है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट अपने को लगा देना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 37.5, यानी कि 37.5 ए नंबर का अपने पास यहाँ से उत्तर निकल आता है। फिर बी नंबर के अंदर देखें, बी नंबर में दे रखा है 1 घंटे का 1%, बराबर का निशान लगाएंगे, 1 का की जगह पे गुना का निशान, फिर 1 और बटे में आ जाएगा 100। 1 को 1 से गुना करें, 1 और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100। अब बटे में 2 0 में है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 फिर 0 फिर दशमलव फिर 0। तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 0.01 घंटे। नेक्स्ट देखें, सी नंबर में दे रखा है 25 यानी कि 2500 का 20%। तो आगे बराबर का निशान लगाएंगे, 2500 का की जगह पे गुना का निशान, 20 और बटे में आ जाएगा 100। ये 1 0 से ये 0 कट जाएगी, दूसरे 0 से ये 0 कट जाएगी। 25 का 20 के साथ गुना करें तो अपने पास आ जाएगा 500। ठीक है, उसके बाद अगला अपना बचता है डी नंबर के अंदर। तो डी नंबर में अपने को दे रखा है 1 किलोग्राम का 75%, बराबर का निशान लगाएंगे, 1 का की जगह पे गुना का निशान लगाना है, 75 और प्रतिशत का आ जाएगा बटे में 100। 75 को 1 के साथ गुना करें, 75 एकम 75 बटे में आ जाएगा 100। 2 0 में है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.75 किलोग्राम अपना आंसर आ जाएगा। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। संपूर्ण राशि यहाँ पे अपने को ज्ञात करनी है, जिसका दे रखा है 5% 600 है। तो ए नंबर को पहले अपने लिखेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है ये ए नंबर पहले वो लिखना है। उसके बाद दूसरी बार दूसरी लाइन के अंदर नीचे बराबर का निशान लगाकर अपने लिख देंगे x का 5% बराबर में 600। उसके ऊपर लिखना चाहें तो अपने लिख सकते हैं माना कि संपूर्ण राशि, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x। तो ये लाइन लिख देंगे पहले अपने ए नंबर के अंदर, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x। उसके बाद फिर लिखेंगे x का 5% बराबर में 600। अब ये x का x लिखना है, का की जगह पे गुना का निशान, फिर 5 आ जाएगा और प्रतिशत का लगा देंगे बटे में 100 और बराबर में अपने को दे रखा है 600। अब ये जो भाग में संख्या होती है, जो बटे में संख्या होती है, वो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो गुणा में हो जाती है, यानी कि x गुणा 5, ये तो सेम लिखना है। इसके बाद आ जाएगा 600 गुणा में 100। जो भाग वाली संख्या है वो चली जाएगी गुणा में। अब 600 को 100 के साथ पहले कर देंगे गुणा,
तो गुणा करने से यहाँ पे 4 जीरो में यानी कि 60,000 हो जाएगा। और ये जो गुणा में 5 है वो इसके आ जाएगा बटे में 5, यहाँ पे बचेगा x बचेगा। अब 60,000 में अगर अपने 5 का भाग दें तो 60 में 5 का भाग देने पे 12 पे जाता है और साथ में आ जाएंगे 3 जीरो में, यानी कि 12,000 अपना क्या आ जाएगा, x बराबर 12,000 आप अपने को लिख देना है। तो पहले लिखना है संपूर्ण राशि बराबर x है, उसके बाद x का 5% अपने पास आ जाएगा बराबर में 600। इस का की जगह पे गुणा का निशान लगाते हैं 5 का 5 और इस प्रतिशत की जगह पे बटे में 100 आता है बराबर में 600 प्रश्न में दे रखा है। ये जो बटे वाली संख्या है भाग वाली संख्या चली जाएगी गुणा में, 600 को 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। और ये जो गुणा में 5 थे वो आ जाएंगे भाग में, 60,000 में 5 का भाग देंगे तो 12,000 अतः संपूर्ण राशि जो है वो हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बी नंबर में देखें तो इसमें दे रखा है इसका 12% 1080 है। तो बी नंबर के अंदर भी वही लाइन लिखनी है, माना कि संपूर्ण राशि। पहले तो वो सेम लाइन लिख देंगे, माना कि संपूर्ण राशि, माना कि संपूर्ण राशि बराबर में x लिख देंगे। उसके बाद फिर x का 12% और बराबर में आ जाएगा 1080। x का x लिखेंगे, का की जगह पे गुणा का निशान 12 और प्रतिशत का आ जाएगा बटे में 100 बराबर में अपने पास है 1080। उसके बाद x गुणा 12 वैसे लिखा, जो बटे में 100 है जो भाग में 100 है वो 1080 के गुणा में चले जाएंगे, 1080 के गुणा में चले जाएंगे 100, 1080 को 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये 2 जीरो में इसकी और बढ़ जाएंगी। ठीक है, 1 लाख यहाँ से अपने पास 8,000 आ जाएगा। और ये जो गुणा में 12 है, गुणा वाले 12 आ जाएंगे इसके भाग में। तो इसके बाद अपने को आगे क्या करना है, x बराबर ये जो संख्या दे रखी है 108 और 3 जीरो में, इसके बटे में आ जाएगा 12। 108 में 12 का भाग दें तो 12 निमे 108 होते हैं, साथ में आ जाएंगे 3 जीरो में। तो इस तरीके से x का जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा 9,000, अतः संपूर्ण राशि 9,000 है। इसी प्रकार से इसका आपको सी नंबर है जिसमें दे रखा है 40% बराबर 500 किलोमीटर। तो लाइन पहले वही लिखोगे, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x, उसके बाद लिखना है x का 40% बराबर में 500 किलोमीटर। x का x लिखा, का की जगह पे गुणा, फिर 40 बटे में 100 आ जाएगा बराबर में लिखना है 500। जो बटे वाला 100 है वो चला जाएगा उसके गुणा में, यानी कि x गुणा 40 बराबर 500 गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 500 को 100 के साथ गुणा करें तो 2 जीरो में यहाँ पे और बढ़ जाएंगी, यानी कि 50,000 हो जाएगा। अपने को x का मान निकालना है तो ये 40 जो गुणा में है वो आ जाएंगे इसके भाग में, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब 5,000 में अगर अपने 4 का भाग दें तो 5 के पाड़े में 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा, ऊपर सारी जीरो, 4 दूनी 8, फिर 2, 5 चौके 20 और 0, यानी कि 1250 किलोमीटर इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो ये जो इसके डी नंबर है और इसका जो ई नंबर है वो आप खुद इसको सॉल्व करके देखोगे। इसी तरीके से इनके सवाल है वो अपने को करने हैं। छठे प्रश्न में अपने को दे रखा है दिए गए प्रतिशत को साधारण के अंदर बाद में दशमलव भिन्न में बदलना है। पहले साधारण भिन्न में बदलना है, बाद में उसको दशमलव के अंदर बदलना है। तो इसमें ए नंबर के अंदर लिखें, पहले ए नंबर लिखेंगे, बराबर का निशान लगा के 25% है, बराबर का निशान लगा के 25 और प्रतिशत का आ जाएगा बटे में 100। तो प्रतिशत की जगह अगर प्रतिशत का निशान अपने हटाते हैं, परसेंटेज का निशान अगर अपने हटाना है तो बटे में अपने क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, यानी कि हर के अंदर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
तो इसकी ये भिन्न बन जाएगी 25/100। इसको सरल करें तो इसमें लिखा है सरल करना है, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसकी भिन्न आ जाएगी 1/4। तो इसमें लिखेंगे भिन्न बराबर 1/4। अब इसका दशमलव निकलना है, अपने को दशमलव रूप में निकालना है। तो दशमलव रूप में जब निकालेंगे तो 1 के अंदर अपने को 4 का भाग देना है, यानी कि 1 में 4 का भाग दे दो, या फिर यहां से देखें कि 25/100 अपने पास बना है। 25/100 है तो बटे में 2 जिरमे है, तो 2 जिरमों के कारण इसके आगे 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 25/100 का जो दशमलव भिन्न बनेगा वो 0.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये भिन्न रूप के अंदर भी आ जाएगा और अपना दशमलव रूप के अंदर भी निकाल दिया। उसके बाद बी नंबर के अंदर देखें तो बी नंबर पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद 150% की जगह पे आ जाएगा बटे में 100, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, यहां से इसका भिन्न रूप आ जाएगा 15/10। तो इसको अपने क्या निकालना है, पहले लिखेंगे भिन्न रूप में, इसके बराबर में यहाँ पे लिख देंगे 15/10। भिन्न रूप में अगर इसको लिखें तो सरल करके लिखना है, तो 15 और 10 जो है वो 5 के पाड़े में आते हैं, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। उसके बाद निकालना है दशमलव में, दशमलव रूप में लिखें तो यहाँ पे बटे में 10 है, 10 का मतलब 1 0 है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है, मतलब 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो भिन्न रूप के अंदर भी इसका उत्तर निकालना है और दशमलव रूप के अंदर भी इसका उत्तर अपने को निकालना है। ऐसे ही सी नंबर आप इसका खुद करके देखोगे। अपने इसका करते हैं डी नंबर, तो पहले डी नंबर प्रश्न लिखोगे 5%। अब इसके आगे बराबर का निशान लगा के 5% का आ जाएगा बटे में 100, ठीक है। यहाँ पे इसकी निकालें, अपने भिन्न रूप में निकालें पहले, तो यहां से भिन्न रूप अपना आ जाएगा 5/10, तो 5 एकम 5 और 20 5 100। उसके बाद दशमलव रूप में निकालें तो बटे में 100 है, मतलब 2 जिरमे है, ये बटे में 2 जिरमों के कारण 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.05 इसका क्या होगा, आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट 7वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत, यानी कि 7वें प्रश्न के उत्तर में। तो अपने जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, वो प्रत्येक 100 में से होता है, प्रत्येक 100 में से। अब 100 में से 30 तो महिलाएं हैं, 40 पुरुष हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, यानी कि 30 और 40 70 इसमें से माइनस कर देंगे, तो बच्चों का प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा 30%। 8वें प्रश्न में देखें तो इसमें दे रखा है किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, यानी कि 60% लोगों ने वोट दिए। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत मतदाता ने भाग नहीं लिया। वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, वास्तव का मतलब कितनी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे अपने को प्रतिशत के अंदर भी बताना है जिसने भाग नहीं लिया। तो पहले अपने निकालेंगे इसका उत्तर लिखेंगे प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया, में भाग नहीं लिया। पहले ये लिखेंगे, पहले लाइन जो है उत्तर की, तो इसमें अपने 100 होता है, टोटल 100% होता है, और उसमें से जिन्होंने मतदान किया यानी कि 60% ने मतदान किया है, तो बाकी के जो बच गए 40% उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ने कितनी संख्या ने भाग नहीं लिया, 40% लोगों ने मतदान में भाग
नहीं लिया। ये तो आ जाएगा प्रतिशत के अंदर अपने को बताना है, परसेंटेज के अंदर अपने को बताना है। तो परसेंटेज के अंदर अपने पास आ जाएगा 40%। उसके बाद संख्या यहाँ पे बताएं कितनों ने संख्या के अंदर भाग नहीं लिया, तो इसके नीचे अगली लाइन के अंदर अपने लिखेंगे मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, ये लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जो कुल मतदाता है 5000 का 40%, 5000 का 40%। तो उसके बाद लिखेंगे 5000 गुणा में का की जगह पे गुणा का निशान और 40 जिन्होंने मतदान नहीं किया और बटे में अपने पास आ जाएगा 100 और इसकी 2 जीर में से अपने ये 2 जीर में कट जाएंगी। 50 को 40 के साथ गुणा कर दें तो 5 चौके 20 यानी कि अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2000, 5 चौके 20 और 2 जीर में आ जाएंगे, यानी कि 50 को 40 के साथ गुना करेंगे तो 2000 लोग हैं, 5000 में से 2000 लोगों ने मतदान नहीं किया। नेक्स्ट अपने देखिए 9वें प्रश्न के अंदर जिसमें अपने को दे रखा है कि मीता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। तो उसने जितना भी उसका वेतन है उसमें से 10% वो क्या करती है, बचाती है। तो उसमें से अपने को बताना है कि उसका वेतन कितना है। तो 9वें का उत्तर लिखेंगे पहले अपने, माना कि मीता का वेतन बराबर x रुपये लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे मीता उसमें से 10% यहाँ क्या करती है, बचाती है। 100 मान के चलेंगे भी इसको एक बार अपने, माना कि मीता का वेतन बराबर x रुपये, तो यहाँ से बचा रही है वो 10% है, तो यहाँ लिखेंगे जो उसका वेतन था उसमें से 10% बचा रही है, तो x का 10% बराबर में आ जाएगा 4000 रुपये, यानी कि 4000 रुपये बचाए हैं और परसेंटेज के अंदर पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x का x लिखना है, का की जगह पे अपने लगा दें गुणा का निशान, 10 आ जाएगा और परसेंटेज का आ जाएगा बटे में 100 और बराबर में लिख देंगे यहाँ पे 4000। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये जो बटे में 100 है वो इसकी आ जाएंगे गुणा में, यानी कि यहाँ से इसके बाद अपने को लिखना है x बराबर 4000 और ये जो बटे में 10 था वो इसके गुणा में आ जाएगा। तो x बराबर 4000 को 10 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 40000। अतः मीता का वेतन, उसके बाद नीचे लाइन लिखनी है अतः मीता का वेतन बराबर 40000 रुपये। 10वें प्रश्न में देखें तो 10वें प्रश्न के अंदर अपने को एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या अपने को यहाँ पे बतानी है। तो उसने जो कुल मैच खेले हैं 20, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कुल मैच खेले, पहले लिख देंगे अपने कुल मैच बराबर 20, फिर उसके बाद आ जाएगा जीते बराबर 25%, अपने को संख्या बतानी है जीते मैचों की संख्या, यहाँ लिख देंगे जीते मैचों की संख्या, जीते मैचों की संख्या बराबर 20 का 25%, फिर 20 का 20 लिखना है, का की जगह पे आ जाएगा गुणा का निशान, उसके बाद 25 और परसेंटेज का बटे में आता है 100, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हो जाएगी। उसके बाद 25 को 2 से गुणा करें, 25 दूना 50 और बटे में 10, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी। 5 में 1 का भाग देंगे, 5 एकम 5, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 मैच उसने जीते हैं। 20 में से कुल मैच 20 खेले थे जिनमें उनमें से 5 मैच जीते हैं।
तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये जो प्रश्नावली थी अपनी यहीं पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।